जल है, जल पी करके जाओ। अगर आपको प्यास नहीं है तो आ तो जाओ, बुलाया है आ गए, तो जल नहीं पियोगे, पूछोगे भैया जल कहाँ से लाए, क्यों, ये आरओ का है या कहीं तालाब से भर लाए, ये नलके का है। आपको कि नहीं नहीं नलके का ताजा जल भर के लाया हूं महाराज। अच्छा ताजा भर के लाए हो, छाना था कि ऐसे ही भर लाए? बोले नहीं महाराज छान के लेकर क्या है। अच्छा बर्फ तो नहीं डाल रखा, क्योंकि मैं बर्फ नहीं पीता हूँ। अच्छा ठीक, नहीं बर्फ नहीं, बिल्कुल शुद्ध शीतल जल। अब ये इतने प्रश्न क्यों हैं? क्योंकि व्यक्ति को प्यास नहीं, प्यास नहीं इसलिए इतने प्रश्न हैं। और अगर कहीं यही रेगिस्तान में फंसे हो और प्यास के मारे गला सूख रहा और कोई पूछे महाराज पानी पियोगे, प्यास से गला सूख रहा हो, तो आप एक बार भी नहीं पूछोगे कहाँ से लाए, कैसे लाए, छान के भरा है या नल का भरा है, गड्ढे से लाए या गंगा जल है। एक बार में पहले तो लोटा लोगे, पहले तो पी लोगे, उसके बाद हालचाल पूछोगे। तो ऐसे ही जो प्रभु के प्रेमी होंगे वो आएंगे चुपचाप, खाली कथा सुनेंगे वो, क्योंकि वो रस में भरे, उनको प्यास लगी हुई है। तो जो रसिक हैं, वो भावुक हैं, वही आते हैं वो भगवान को की दिव्य कथा को सुनते हैं। ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा खूब सुनना चाहिए, सुनना चाहिए व्यक्ति को। पिबत भागवतम रसमालयम। भौतिक सुखों से सुखी जीवन क्या, यह जीवन पशु भी जीते हैं, और इस भांति प्रमाद में जीते हुए देखो दिन कितने बीते हैं। वो भूमि के भार बने न रहे जो स्वधर्म हरि भक्ति से रीते हैं, और जीते तो वही हैं वीर पथिक जो प्रभु प्रेमामृत पीते हैं, जो प्रभु प्रेमामृत पीते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। इसलिए भगवान की दिव्य कथा को खूब रसास्वादन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से भागवत के स्वरूप का वर्णन किया। आगे सूत जी से सनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, उसको श्रवण करें। उससे पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मन को एकाग्र करें। उसके बाद 6 प्रश्न जो किए हैं, कौन कौन से प्रश्न किए हैं, उसको श्रवण करेंगे सूत जी से सनक आदि ऋषियों ने। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे गोपाल
प्रकार से भागवत के स्वरूप का वर्णन किया। श्रोताधिकारी के सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। महाराज एक बात बताइए, किम श्रेय शास्त्र सारः, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग वो है जो हमें प्रिय लगे। मुझे चोरी करना अच्छा लगता है, भले ही बाद में पुलिस के डंडे खाने पड़े, बोलो राधे राधे, ये है प्रिय मार्ग। लेकिन श्रेय मार्ग वो है जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो, जो हमारे लिए ज्यादा नहीं सुनना चाहता हूं। शास्त्र सारः का, शास्त्र का जो सार है वो अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या रहा कर लिए हैं उनका भी आप वर्णन करें। और हमने सुना है जब भगवान धराधाम पर आते हैं और उसके बाद जब अपने लीला समाप्त करके मुनिमान तोस्मि यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अपने गुरु भगवान का ध्यान किया। गुरु जी हैं सुखदेव जी भगवान, और सुखदेव जी का चरित्र कैसा है, कहते हैं यम प्रव्रजंतम संन्यास गच्छन्तम, जिसने जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया। जन्म लिया हो और तुरंत ही जंगल चले गए, पीछे मुड़ करके देखा नहीं। पीछे पिताजी आवाज लगाते रहे, रे बेटा रुको बेटा रुको, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक शब्द बोले नहीं। तो सुखदेव जी के प्रति उत्तर में वृक्षों ने उत्तर दिया, तरवः उत्तरम ददुः तरवो अभिदेदुः। यहां तो सूक्ष्म रूपेण बताया है, लेकिन कौशिकी संहिता में सुखदेव जी की बेहद जन्म की कथा बताई गई है। तो देखो भागवत के मुख्य वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज, तो उनके जन्म की कथा भी श्रवण करनी चाहिए। कहते हैं एक बार की बात है, गोलोक धाम में राधा रानी एक तोते को पाला करती थी। वो सुख जो था, वो तोता जो था, वो राधा रानी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था। दिन रात एक ही नाम रटता था, राधे राधे राधे, ध्यान रखता था 24 घंटा उसका। जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होने लगे तो राधा रानी का भी अवतार होना था। राधा रानी भी अवतरित होने के लिए आने लगी। तो सुक ने कहा, माता आप कहाँ जा रही हो? बोले मैं अब धराधाम पर जा रही हूँ, कुछ लीला करूंगी अपने प्रियतम के साथ। तो बोले मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं भी चलूंगा। बोले आप क्या करोगे? बोले आप क्या करोगी? बोले मैं तो प्रियतम के साथ लीला करूंगी। तो बोले आप लीला करोगी तो मैं आपकी लीला का बखान करूंगा, मैं आपकी लीला गाऊंगा, लेकिन मैं आपके बिना रह नहीं सकता। बोले ठीक है तो चलो। कहते वही सुखदेव, वही सुख, वही तोता सुखदेव रूप में प्रकट हुए। कैसे भला? एक बार की बात है, नारद जी महाराज घूमते घूमते पहुंच गए कहाँ? कैलाश पर्वत। कैलाश पर गए तो भोले बाबा तो ध्यान में बैठे हुए थे। माता पार्वती ने उनका बड़ा दिव्य स्वागत किया। आइए गुरुजी, भली करी आप आए। क्यों? क्योंकि आप आते हो ना तो सारे संसार का हाल चाल मिल जाता है। और ये सबसे बड़े पत्रकार हमारे कौन थे? नारद जी महाराज। यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर वहाँ, कहीं भी कोई भी खबर हो सबको पहुँचाने वाला। किस लोक में क्या हो रहा है उसकी खबर नारद जी ही देते थे। एक ही पत्रकार थे। बोले महाराज तुम जल्दी जल्दी आया करो जरा, क्योंकि जल्दी जल्दी आते हो ना तो सब कहीं की खबर मिल जाती है महाराज। नारद जी ने कहा माता जी वो सब तो ठीक है,
लेकिन आजकल अपने राम ने आना जाना बंद कर दिया, कहीं आते जाते नहीं। बोले क्यों, आना जाना क्यों बंद कर दिया? बोले क्योंकि अब आजकल यथार्थ प्रेम कहीं रहा ही नहीं। जहाँ है जहाँ द्वेष है, जहाँ है वहाँ एक दूसरे को कोई प्रेम करता नहीं, सही प्रेम रहा नहीं। इसलिए अपने राम जाते नहीं, अपने राम तो भजन करते हैं। माता पार्वती ने कहा देखो सब कहीं ये बात कहना, मेरे यहाँ ये बात चालू नहीं होती। क्यों? बोले मेरे यहाँ तो प्रेम की पराकाष्ठा है, सब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, सब बैर भूल करके रहते हैं। नारद जी ने सोचा बड़ा प्रेम की बातें बता रही हैं, और मेरा भी नाम नारद नहीं जो आज इनके घर में कुछ खटपट ना करवाई। बोलो राधे राधे। माता ने कहा तुम प्रेम की बात करते हो। नारद जी ने कहा माता तुम प्रेम में कोई दुराव छिपाव तो होता नहीं है, कोई बैर भाव तो होता नहीं। बोले बिल्कुल नहीं होता। बोले बाबा हमसे कुछ नहीं छुपाते, और प्रेम देखो हमारे घर में, मेरा परिवार ही देख लो प्रेम से परिपूर्ण है। बोले कैसे? बोले देखो मेरा वाहन क्या है? शेर। माता पार्वती का वाहन क्या है? शेर। और भोले बाबा का वाहन बैल, नांदिया। और बैल को अगर शेर देख ले तो क्या छोड़ेगा? हैं? मिल जाए तो 1 मिनट में चट कर जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कोई बैर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। ये भोले बाबा का दरबार है, ध्यान से सुनना। बोलो राधे राधे। 5 मुख से वो वर्णन करते हैं भगवान की कथा, गाते भी हैं और सुनते भी हैं। भोले बाबा ही सुना रहे हैं कि भोले बाबा की कृपा से उनके दरबार में बैठे हम लोग। ये उन्हीं की प्रेरणा हुई है जो हम सब यहाँ आए। तो भोले बाबा का दरबार है। कैसा दरबार है? ध्यान से सुनो। बोले महाराज मेरा वाहन है बैल, मेरा वाहन है शेर, और भोले बाबा का वाहन है नांदिया। शेर अगर बैल को देख ले तो 1 मिनट में चट कर जाएगा। और तो और मेरे छोटे बेटे का वाहन है चूहा। और भोले बाबा के गले में कौन है? नाग। अगर ये सर्प जो है चूहे को देख ले तो क्या छोड़ेगा? तुरंत खा जाता है। लेकिन यहाँ सब बैर बुलाकर भाव से रहते हैं। और तो और मेरे भोले बाबा के गले में काले काले नाग हैं, और मेरे बड़े वाले बेटे का वाहन क्या है? कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। मोर अगर सांप को देख ले तो वो खा जाता है। लेकिन यहाँ सब प्रेम से रहते हैं। नारद जी ने कहा बड़ी प्रशंसा कर रही माता जी, मेरा भी नाम नारद नहीं है अगर आज इनके घर में कुछ खटपट नहीं करवाई तो। बोले अच्छा माता जी ये बताओ कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई दुराव छिपाव तो होता नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले भोले बाबा आपसे कुछ छुपाते तो होंगे नहीं, सब कुछ बताते होंगे? बोले बिल्कुल सब बताते हैं। और तो और रोज जो जाप करते हैं, साधना करते हैं, उसमें भगवान की जिस झांकी का दर्शन करते हैं जो किसी को नहीं बताना चाहिए, वो भी भोले बाबा बता देते हैं कि आज मैंने किस रूप का दर्शन किया है। सुन करके नारद जी तो सोचने लगे कोई वीक पॉइंट मिले तब तो काम बने। बोले अच्छा तो ये बताओ, जब भोले बाबा कुछ छुपाते नहीं हैं, मैंने बहुत ध्यान लगाया लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि भोले बाबा जो ये नरमुंडों की माला गले में पहने हुए हैं, ये किसके मुंड हैं? ये किसके सिर हैं भला? और आपसे तो कोई छुपाते हैं नहीं, तो आपको जरूर पता होगा, आप बताओ। अब माता जी ने बहुत दिमाग लगाया लेकिन कभी भोले बाबा ने बताया ही नहीं था। अब क्या बता, आप दिमाग लगाए। नारद जी को मिल गया मौका। बोले माता जी मैं तो कह रहा था, पहले ही कह रहा था ना यथार्थ प्रेम नहीं है, बताओ आप। इतने गूढ़ रहस्य की बात, 24 घंटा उस माला को अपने गले में नरमुंडों को पहन के रखते हैं, आपसे नहीं बता है ना कैसे? अब माता जी का माथा ठनका। बोले बाबा नारद जी को तो मौका मिल गया। बोले माता जी इसलिए अपने आराम में आना जाना बंद कर दिया है, अब बहुत देर हो गई है, मुझे चलने की आज्ञा दो। नारद जी का काम हो गया, चल पड़े। नारद जी ने माता जी को प्रणाम किया, चलने के लिए उद्यत हुए, जा ही रहे थे कि तब तक भोले बाबा की समाधि टूटी, जयकारा लगा। बोले शंकर भगवान की। महाराज जैसे ही जयकारा लगा, समाधि टूटी। नारद जी जा रहे थे, भोले बाबा ने आवाज लगा, ए बाबा थोड़ी देर ठहरो, हमसे भी
दो चार बातें कर लो। नारद जी ने कहा प्रभु बहुत देर से आया था, आप ध्यान में बैठे थे, माता जी से बड़ी देर से चर्चा चल रही थी, आपसे फिर कभी चर्चा करेंगे, आप जाओ, आपकी माता जी इंतजार कर रहे हैं। भोले बाबा ने देखा, सर घुमा करके देखा तो माता जी के मुखमंडल पर उदासी। भोले बाबा समझ गए कि दाल में कुछ काला है और नारद जी आए हैं तो कुछ होने वाला है। नारद जी तो चले गए, भोले बाबा आए और बोले देवी मुखमंडल उदास क्यों है? बोले मेरे से बात मत करो, तुम्हारे जैसा कपटी मैंने नहीं देखा। बोले कपटी? मैंने आपसे कपट क्या किया? मैंने तुमसे झूठ क्या बोला? बोले कपट नहीं किया तुमने, मेरे से छुपाते हो, तुम द्वेष करते हो। बोले क्या छुपाया? बोले ये बताओ, ये तुम्हारे जो गले में नरमुन्नों की माला है वो किसकी है? ये तो भला हो नारद जी का, उन्होंने आकर के मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो हम तो कभी जानते नहीं। भोले बाबा ने समझ लिया, हाँ हाँ वो तो मैं समझता हूँ नारद बाबा ने जो किया है। नारद ही भगवान के मन है, भगवान को जो काम कराना होता है नारद को भेज देते हैं, ये ध्यान दें। जिसकी बात रद्द ना हो, ना रद्द, वही है नारद। या नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारम अज्ञानम खंडयति इति नारदः। जो अपने ज्ञान से अज्ञान का खंडन कर दे, नष्ट कर दे, वो है नारद। शास्त्रों ने विवेचना की। बोले देवी वो तो सब ठीक है, आपने कभी पूछा नहीं तो हमने कभी बताया नहीं। फिर ये किसके हैं? बोले देवी अब आज पूछ रहे हो तो ये नरमुंडों की माला और किसी की नहीं, ये तुम्हारी ही है। इतना सुनते ही पार्वती मैया के तो और नेत्र लाल हो गए। महाराज इतने सिर मेरे, इतने कैसे हो गए? बोले देवी जब जब तुम्हारा जन्म होता है तो मेरे से ही तुम्हारा विवाह होता है, और जब तुम्हारा विवाह होता है और फिर जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाता हूँ, तो तुम्हारे मुंडों को काट करके मैं पहन लेता हूँ। अब बताओ, मरने के बाद भी तुम्हारे मुंडों को लादे घूम रहा हो, उसको तुम कपटी बोलते हो? इतना प्रेम करने वाले कहाँ मिलेगा? मैया ने कहा अच्छा ये बताओ कि मरने की ठेकेदारी हमने ही ले रखी है क्या? आप कभी नहीं मरते, आपको कभी जुकाम बुखार भी नहीं होता? बोले बाबा ने कहा मुझे नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? आपने ऐसा क्या खा पी लिया है? बोले मैंने अमर कथा का रसपान कर लिया, मैंने अमर कथा सुनी है, इसीलिए मैं अमरनाथ हो गया हूँ। बोला अमरनाथ भगवान जय। तब तो मैया ने कहा तुम तो महाकपटी हो, तुमने वो कथा अकेले अकेले सुन ली, हमें भी सुननी है। 3 हट बड़ी जबरदस्त होती है महाराज। बोलो राधे राधे। हाँ, एक बाल हट, एक राज हट, तीसरा नहीं बताऊंगा, अभी मुझे 5 दिन कथा और करनी। बोलो राधे राधे, सब जान। अब मैया ने कहा ये कथा मुझे भी सुननी है महाराज। हम माता जो हट कर ले वो तो करना ही पड़ेगा। बोले बाबा ने कहा ये अमर कथा है देवी, कोई मजाक नहीं है, इसके नियम हैं। बोले चाहे जो नियम हो हम सुनेंगे, बताओ। बोले ठीक है, ये अमर कथा है, जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। तो इसको खाली हम ही और आप सुने, और मेरी एक शर्त ये है कि मैं तो ध्यान में कथा करूंगा, मैं आंखें बंद कर लूंगा और कथा करूंगा, और पता चला मैंने आंखें बंद कर ली, कथा कर रहा हूं और तुम खर्राटे भर के सोने लग जाओ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो क्या करना होगा? बोले बीच बीच में तुम्हें हुंकारी भरनी होगी। हुंकारी भरते हैं ना, पहले तो लोग कथा सुनते थे, कहानियां सुनाया करते थे, बाबा दादा नाना मामा। अब तो न मामा नाना के पास जाने का टाइम रहा बच्चों के पास, न मामा नाना के पास कथा कहानी सुनाने का काम। हमें तो खूब सुनाते थे, हमने खूब सुनी। कहते थे एक राजा था तो बोलते थे हाँ जी, एक रानी थी हाँ जी, कहते थे ना। सुनी होगी आप लोगों ने तो खूब सुनी। अब आजकल के बच्चे ढूंढेंगे, बोलो राधे, अब तो मोबाइल में ही सुनेंगे नानी की कहानियां। तो बोले ठीक है, तुम जग रही हो ये मुझे कैसे पता चलेगा? बोले हम हुंकारे भरेंगे। बोले ठीक। और बोले कोई और तीसरा ना रहे। बोले बाबा ने कि सारी शर्त मंजूर कर ली माता पार्वती ने। बोले बाबा ने अपना डमरू बजाया
डमरू बजाया, सारे पक्षी जितने थे सब भाग गए। भोले बाबा ने कहा मैया देखो कोई है तो नहीं। देखा कोई नहीं था। वहां पर एक छोटा सा अंडा पड़ा हुआ था। माता ने सोचा इस अंडे में तो अभी जीव भी नहीं है, तो ये क्या कथा सुनेगा। मैया ने कहा कोई नहीं है। फिर भोले बाबा ने ध्यान लगाया और बैठ गए और कथा प्रारंभ कर दी। पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, मंगलाचरण हुआ और उस कथा के प्रभाव से उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, उस अंडे से जीव प्रकट हो गया। तीसरे दिन की कथा से बैठ करके वो जीव माता के बगल में बैठकर कथा सुनने लगा। ये प्रभाव कथा होते होते जब पहुंची एकादश स्कंद में, एकादश स्कंद जो है उसमें बहुत ज्ञान की चर्चा। मैं कौन हूँ, जीव कौन है, जगत क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है, शिव क्या है। जहाँ आत्म कल्याण की चर्चा होती है ना, वहां व्यक्ति को नींद आने लग जाती है। तो यही गलती हो गई माता से। जैसे एकादश स्कंद में कथा पहुंची कि मैया पार्वती को नींद आ गई, वो तो सोने लगी, लेकिन बगल में बैठा हुआ था तोता, उसने सोचा इतनी दिव्य कथा सुन रही है, अभी भोले बाबा कथा बंद कर देंगे। तो मैया हुंकारे में भर रही थी ओम 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 कर रही थी। तो तोता जो होता है ना वो बड़ा ग्राह्य पक्षी होता है। आप जैसा सिखाओ या जैसा बोलो वैसा सुन करके वो सीख जाता है, बोलने लग जाता है। तो तोता भी ओम ओम बोलता रहा, ओम ओम बोलता रहा। तो कथा चलती रही महाराज। और जैसे ही कथा विश्राम हुई, 12 स्कंद पूरे हुए, आरती की तैयारी होने लगी। जोर से जयकारा लगाया भोले बाबा ने, बोले बाल कृष्ण लाल की। मैया की नींद खुली और बोले बाबा फिर क्या हुआ। भोले बाबा ने कहा फिर क्या हुआ, क्या मतलब, कथा समाप्त हो गई, कथा विश्राम हो गई, आरती की तैयारी हो रही, तुम कहाँ थे। बोले बाबा क्षमा करना, कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। बोले अच्छा, तो ये कथा और सुन कौन रहा था, इसके मतलब तुम्हारे सिवा कोई और भी है। कौन है। देखा तो बगल में वो तोता बैठा, अरे ये है चोर, इसको, इस चोर को मैं छोड़ूंगा नहीं। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, मारने के लिए दौड़े। अब तोताराम भागे, आगे आगे तोताराम, पीछे पीछे भोले बाबा। तोताराम भागते 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 पहुंच गए बद्री विशाला क्षेत्र में, जहां व्यास जी की कुटिया थी सम्याप्राश। आज व्यास जी की पत्नी बिटका देवी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के अपना दिव्य श्रृंगार कर रही थी कि उसी समय उनको उवासी आई और तोताराम भागते भागते गए और बिटका देवी के मुख से पेट में घुस गए। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ कर पहुंच गए महाराज, और सीधा घर में घुसते जा रहे थे। व्यास जी ने आवाज लगा, ए भोले बाबा कहाँ घुसे जा रहे हो। अरे गृहस्थियों का घर है, ऐसे थोड़ी घुस जाना चाहिए, पहले आवाज लगानी चाहिए, कोई हो तब जाओ। बोले मुझे रोको मत, तुम्हारे घर में मेरा चोर घुस गया। सुन करके व्यास जी तो खूब हंसे, महाराज तुम्हारे पर रखा ही क्या चुराने के लिए, तुम्हारा चोर क्या चुरा लिया तुम्हारा। अरे भाई सोने के आभूषण हो तो अच्छा लगे कि कोई चुराएगा, आभूषण तुम्हारा क्या है, काले काले गले में नाग, ये कौन चुराएगा भला। नरमुंडों की माला, पहनने के लिए मृग छाला, तुम्हारा क्या चुरा लिया। खुले आकाशमान में रहते हो, तुम्हारे यहाँ तो ताला भी नहीं है। बोले महाराज ये रुपए पैसे की चोरी नहीं की है। फिर बोले उसने हमारी अमर कथा का की चोरी की है, चोरी से सुना है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मार दूंगा। बोले अच्छा बोले बाबा एक बात बताओ कि अमर कथा का प्रभाव क्या है। बोले वो जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो बोले उसने कथा सुन ली है ना, और आप तो ठहरे भोले बाबा, अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप मार भी सकते हैं। तो जब उसने अमर कथा सुन ली तब तो वो अमर हो गया, और अगर आपने मार दिया तो अमर कथा का प्रभाव क्या रहा। भोले बाबा इतना सुनते हो मैं तो भूल ही गया। भोले बाबा ने कहा तो हम भूल ही गए थे। भोले बाबा का नाम ही है आशुतोष।
आसु तुष्यति शीघ्रम इति आशुतोष। क्षणई रुष्टा क्षणई तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणई क्षण। भोले बाबा क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते हैं। भोले बाबा ने कहा ये तो मैं भूल ही गया था। क्रोध शांत हुआ, भोले बाबा वापस आ गए। देखो भोले बाबा के प्रांगण में बैठे हैं ना, तो थोड़ा सा भोले बाबा का गुणगान कर ले। बोलो शंकर भगवान की जय। अरे भोलेनाथ से निराला, गौरनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। हो ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हमारे माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले बदले। माया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। माया चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया। हो ऐसा हो ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो।
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं 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 बोले शंकर भगवान की भोले बाबा करने की जरूरत नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? बोले भोले बाबा चले गए, डरने की कोई बात नहीं। बोले मुझे भोले बाबा से डर नहीं लग रहा है। फिर बोले मुझे तो भगवान की माया से डर लग रहा है। क्यों? तो जन्म लेते ही भगवान की माया उसको जकड़ लेती। कैसे भला? जैसे आकाश से बूंद गिरती है ना तो कितनी निर्मल होती है, लेकिन जमीन में गिरते ही वो गंदी हो जाती है। भूमि परत भा ढाबर पानी जिम जीवही माया लिपटानी। जैसे आकाश से गिरती हुई बूंद बहुत निर्मल होती, लेकिन जमीन में गिरते ही गंदी हो जाती, मैली हो जाती। ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया में लिपट जाता है। और पिताजी मुझे भगवान की माया से डर लग रहा है, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले माता को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है बाहर। बोले ना। बोले फिर कैसे आओगे? बोले जब मुझे माधव आशीर्वाद देंगे कि मेरी माया तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर सकती तो मैं बाहर आऊंगा। व्यास जी महाराज तो थक गए, दौड़ लगाई, पहुंच गए सीधा बैकुंठ। अब भगवान से कहा प्रभु रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले मैं अपने बेटे से हार गया। बोले बेटे से? बोले हाँ। कौन सा बेटा? बोले वही बेटा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। बोले वो कह रहा है कि जब आप उसको आशीर्वाद दोगे, आश्वासन दोगे, तब वो बाहर आएगा। आप चलो प्रभु हमारी रक्षा करो। कहते हैं भगवान ने आकर के सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया, अरे बेटा मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। जब माधव ने आशीर्वाद दिया तब सुखदेव जी ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े, क्योंकि माया ने पकड़ा ही नहीं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषि। महाराज सुखदेव जी अकेले ही जा रहे हैं, वहां कोई दूसरा नहीं जा सकता। पीछे पीछे व्यास जी आवाज लगा रहे थे, लेकिन सुखदेव जी अकेले चल रहे हैं। ये ऐसा मार्ग है जिसमें अकेला ही चलना पड़ता है, मैं के साथ मेरा नहीं जाता। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। चलना तो सभी चाहते हैं, लेकिन चल कोई कोई पाता है। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। कितने ही बढ़े थके फिसले कुछ आगे गए संभल न सके। कितने
कोई चल न सके। प्रेम पंथ ऐसा है जिसमें हर कोई चल न सके। जय हो। प्रभु को पाने का बहुत सरल मार्ग है, लेकिन इस मार्ग को प्राप्त कोई अकेला व्यक्ति ही करता। चलने की कई लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सब चल नहीं पाते। सुखदेव जी आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे व्यास जी महाराज आवाज लगा रहे हैं, अरे पुत्र पुत्र वापस आ जा। पुत्र की तन्मय दया, पुत्र के मोह में फंसे हुए। नारद व्यास सुखदेव जी ने कहा, नहीं पिताजी मैं नहीं आने वाला, मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, मैंने माया से बचने के लिए अनेक शास्त्रों की रचना करी है, उसको पढ़ करके तुम माया से बच जाओगे। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी तुम क्या माया से बचाओगे, तुम तो खुद ही माया में फंसे हो, पुत्र पुत्र कहकर मुझे पुकार रहे हो, और आप कहते हो मैं माया से बचाऊं। ये बात सुन करके व्यास जी को बड़ा वैराग्य हुआ। सुखदेव जी आगे आगे चले जा रहे थे, आगे एक सरोवर मिला जिसमें देवांगनाएं स्नान कर रही थी नग्न होकर के। सुखदेव जी चले गए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही व्यास जी निकले कि देवांगनाओं ने अपने अपने परिधान धारण करने लगे। व्यास जी ने कहा, अरे अभी मेरा जवान बेटा चला गया, तब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैं बूढ़ा बाबा, मुझे देख के तुम्हें संकोच लग रहा है। देवांगनाओं ने कहा, बाबा तुम्हारा बेटा है परमहंस, उसको अपने ही शरीर का भान नहीं है, तो हमारे शरीर में क्या देखे, और तुम्हें लौकिक दृष्टि का भान, इसलिए तुमसे संकोच हुआ। कहते हैं इतना ध्यान सुनते ही व्यास जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई, वापस लौट करके आ गए। सुखदेव जी को वापस नहीं ला पाए, वापस आए बहुत चिंतित बैठे हुए थे कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। एक जब जब देखो, जब जब संतों को विषाद हुआ है ना, तब तब हम लोगों को प्रसाद मिला। किसी भी संत को, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में सब जानते होंगे कि पत्नी के फटकारने से उनको विषाद हुआ, प्रेम में फंसे हुए थे, विपरीत स्थिति में ससुराल पहुंच गए। जब उनको विषाद हुआ, दुख हुआ, तो क्या प्रसाद मिला, रामचरितमानस। राजा भर्तहरि शतक का भी ऐसे आता, वो भी अपने पत्नी में के प्रेम में बहुत पागल थे। उनको भी जब वैराग हुआ तो 3 शतकों का प्रसाद मिला, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। पढ़ना कभी भर्तहरि शतक के नाम से। आज व्यास जी को विषाद हुआ, लौट करके आए, एक एक करके 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन इनको प्रसन्नता नहीं। कहते हैं उसी समय नारद जी आ गया। नारद जी ने इनको, व्यास जी को देखा, बहुत विचलित थे। बोले महाराज ये बताइए आप इतना परेशान क्यों? बोले नारद जी क्या करूं, एक एक करके मैंने 17 पुराणों की रचना कर डाली। एक वेद के मैंने 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पंचम वेद स्वरूप महाभारत की रचना कर डाली, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा व्यास जी आपने जितने भी शास्त्र लिखे हैं सब में खाली ज्ञान की ही चर्चा की। ज्ञानम तो शोभते परम अलम ज्ञानम न शोभते। ज्ञान की शोभा तो है, लेकिन खाली ज्ञान ही ज्ञान हो उसकी शोभा नहीं देती। फिर क्या करें? बोले एक काम करो,
अब एक ऐसा ग्रंथ तैयार करो जिसमें भगवान की और भक्तों की चर्चा हो। बोले महाराज अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं, अब मेरे से लिखा नहीं जाता है, अब मैं कैसे करूं? बोले सूत्र मैं दे देता हूं, चतुश्लोकी भागवती नारद जी ने। बोले इसी का बृहद ग्रंथ करो, वही 4 श्लोकों की भागवत है, मुख्य भागवत 4 श्लोक की है। उन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया है व्यास जी ने। बोले गणेश जी को बुलाओ, आप बोलो और गणेश जी लिखेंगे। इस ग्रंथ की रचना कैसे हुई? उसी 4 श्लोकों को व्यास जी ने बृहद किया, वो बोलते गए और गणेश जी ने इस ग्रंथ की रचना की। देखते ही देखते ये 18,000 श्लोकों का ग्रंथ तैयार हो गया। और ये ग्रंथ ऐसा वैसा नहीं, ये परमहंसों की संहिता हो गई। कौन सा ग्रंथ तैयार किया? भागवत महापुराण। बोले भागवत भगवान की जय। बोले ये तो महाराज परमहंसों की संहिता है। हंस और परमहंस में क्या अंतर होता है? हंस किसे बोलते हैं? नीर क्षीर विवेकी, वो है हंस। आप हंस के सामने दूध में पानी मिला के रख दो तो हंस को अगर दूध पीना तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। और उसको अगर पानी पीना तो पानी पी लेगा, दूध छोड़ देगा। लेकिन ये तो हो गया हंस, लेकिन एक होता है परमहंस। परमहंस माने उसमें कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। उस सब में परमात्मा को देखता है, वो है परमहंस। और ऐसा मिलना तो मुश्किल है। अब ये परमहंसों की संहिता है, अब इसको सुनाई किसको जाए? इतना बढ़िया ग्रंथ है। व्यास जी को ध्यान आया अपने बेटे सुखदेव का कि इससे बड़ा परमहंस और कोई नहीं हो सकता, जिसने जन्म लेते ही घर को छोड़ दिया हो। मैंने अनेक प्रयास किया तो आया नहीं, लेकिन जब इतना बुलाया तो आया नहीं, तो ये आएगा कैसे? क्योंकि वो तो ध्यान में बैठे हुए थे। सुखदेव जी जंगल चले गए, ध्यान लगा लिया, परमात्मा के ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान टूटेगा कैसे? कहते हैं भागवत के कुछ श्लोकों को व्यास जी ने अपने शिष्यों को रटा दिया, जाओ और जंगल में यत्र तत्र इसका गायन करो। सारे शिष्य जो थे वो जंगल में गए और भागवत के श्लोक का गायन कर रहे थे कि एक श्लोक जो था वो सुखदेव जी के कान से टकराया, ध्यान टूटा। इतना दिव्य स्वरूप ये श्लोक है भागवत के 10वें स्कंद का, जिसमें भगवान की रूप माधुरी का वर्णन किया गया है। गा रहे थे सभी शिष्य। कौन सा श्लोक है भला? अरे वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान वेणोरधर सुदयः पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। रूप माधुरी का वर्णन, भगवान का स्वरूप कैसा है। वरहा पीड़म, मोर मुकुट लगाए हुए, नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं, वैजयंती की माला, कमर में पीतांबरी कशी हुई है, बांसुरी लगी हुई है, गोप वृंदई, गोप के बीच में शोभायमान हो रहे। दिव्य स्वरूप का वर्णन सुन करके सुखदेव जी का ध्यान टूटा। इतना दिव्य सुंदर स्वरूप है, चलो इनका चल करके दर्शन करें। दर्शन करने के लिए चल पड़े, उठ करके खड़े हो गए। शिष्यों ने देख लिया, बोले महाराज करंट तो लग गया। उठ करके खड़े हुए लेकिन फिर बैठ गए। बोले बैठे क्यों? कि सोचा महाराज स्वरूप तो इतना सुंदर है, लेकिन अगर स्वभाव ना सुंदर हो तो बेकार है। देखने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उनके पास जाएं और वो बात भी ना करें तो ऐसे जाने से फायदा क्या हो? वहां जाएं अपना ध्यान समाधि छोड़ करके, तो वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए फिर समाधि में बैठ गए। स्वरूप ही सुंदर होने से अच्छा नहीं है।
इतने में ही शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया, और दूसरे श्लोक में क्या, भगवान की कृपालुता का वर्णन किया गया है। कौन सा श्लोक? अरे अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृजितां ततोन्यं कम वा दयालुं शरणं व्रजे। दयालुता का, कृपालुता का वर्णन किया गया भगवान के स्वरूप में। वो बकी पूतना, बकासुर की बहन पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी। अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई थी, लेकिन भगवान ने उसमें भी एक गुण ढूंढ लिया और उसको माता यशोदा के धाम ही भेज दिया। ऐसा दिव्य स्वभाव, स्वरूप ही अच्छा नहीं है, भगवान का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। सुन करके महाराज सुखदेव जी का ध्यान टूटा, दौड़ करके आगे, अरे भैया थोड़ा 2-4 श्लोक और सुना दो ना। शिष्यों ने कहा भैया देखो मुझे इतने ही याद थे, अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो एक काम करो, हमारे गुरु जी के पास बहुत श्लोक आपको सब मिलेंगे, चलो। फिर क्या था, व्यास जी महाराज के पास सुखदेव जी चल पड़े, और जैसे ही सुखदेव जी आए बड़ा आनंद हुआ व्यास जी को कि जिसको मैं वापस नहीं ला पाया, मेरे अनेक ग्रंथ वापस नहीं ला पाए, वो भागवत के 2-4 श्लोकों में इतनी सामर्थ्य है कि ये खींचे चले आए हैं। इतना गदगद हुए, लेकिन बोले अपने बेटे को ही मैं दे दूंगा तो लोग कहेंगे कि प्रेम में पढ़ करके अपने बेटे को भागवत सिखा दीजिए, इनको पहले दीक्षा दिलवानी चाहिए। सुखदेव जी को राजा जनक जी के पास भेजा है, वहां इनकी परीक्षा हुई है, काम को जीतने की, क्रोध को जीतने की, लोभ को जीतने की। व्यास जी ने जनक जी के पास पत्र भेज दिया कि मेरा बेटा सुखदेव आ रहा है, आप इसको दीक्षा दीजिए, इसकी परीक्षा लीजिए। कहते हैं कि जब सुखदेव जी गए, गेट पर 3 दिन तक खड़े रहे, लेकिन जनक जी को समय नहीं मिला मिलने के लिए कि देखूं तो इनको क्रोध आता है कि नहीं। 3 दिन एक स्थान पर खड़े रहे सुखदेव जी महाराज, उनको जरा सा भी क्रोध नहीं आया। 3 दिन बाद उनको ध्यान, अरे ये तो परमहंस है, मैं इनकी परीक्षा ले रहा हूं। अंदर बुलाया गया, अंदर अनेक अनेक सुख सुविधा से युक्त कमरा, व्यास जी को भी सुखदेव जी को बिठाया गया, देवांगनाएं भेजी गईं, देवांगनाएं आकर के उनके काम की परीक्षा ले, गोदी में बैठ जाती हैं, उनको आलिंगन करती हैं, हाव भाव से रिझाते हैं, लेकिन सुखदेव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे थे वैसे ही बैठे थे। देवांगनाओं ने जाकर कह दिया महाराज इन्होंने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, काम को भी जीता। इतना सुनते ही महाराज जनक जी आए और चरणों में दंडवत किया, महाराज मैं आपकी क्या परीक्षा लूंगा, आप तो स्वयं परमहंस हैं, आप मुझे क्षमा करें। पत्र लिखकर भेज दिया, महाराज इनकी कोई परीक्षा नहीं ले सकता, विश्व गुरु हैं। जब ऐसा मोहर लगा दिया जनक जी ने, जनक जी क्यों हैं, जनक जी जो हैं वो विदेह राज कहे जाते हैं, देह में रहते हुए देह से कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए वो विदेह हैं, देह में होते हुए भी विदेह, देह से कोई आसक्ति नहीं। इतना बड़ा राजकाज है लेकिन क्षण भर में छोड़ सकते हैं। जनक जी ने कहा ठीक है इनको भागवत की शिक्षा दे दी जाए। वही भागवत का ग्रंथ जब सुखदेव जी को महाराज व्यास जी सुना रहे थे तो सूत जी कहते हैं महाराज अपने राम ने भी सुन लिया था, वही आपको सुना रहे हैं। और यही सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे तो अपने राम ने सुन लिया था, तो इसलिए मेरे गुरु हैं सुखदेव जी। सौनकादि ऋषि ने कहा महाराज अच्छा एक बात बताओ, राजा परीक्षित ने किस परिस्थिति में ये भागवत की कथा सुनी, राजा परीक्षित कौन थे और किन परिस्थितियों में भागवत की कथा सुनी, और सुखदेव जी ये तो भगवान के ध्यान से हटते नहीं हैं, इन्होंने कैसे राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, सो आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी वर्णन करते हुए कहते हैं एक बार की बात है कि
राजा परीक्षित जो हैं वो और कोई नहीं, ये पांडवों के पौत्र हैं। बात उस समय की है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और कुरुक्षेत्र में दुर्योधन पड़ा पड़ा कराह रहा था, अपने अंतिम क्षणों में मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, उस समय की बात है। उसी समय उसका मित्र आया अश्वत्थामा। सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, शुद्ध जी वर्णन करते हुए कहते हैं, यदा मृधे कौरव सिंजयानां वीर स्वतो वीर गतिं गते, यदा मृधे कौरव सिंजयानां वीर स्वतो वीर गतिं गते, त्रिपोदरा वेद गदा विमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं महाराज दुर्योधन मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, महाभारत का युद्ध विश्राम हो चुका था, अंतिम क्षण में पड़ा पड़ा कराह रहा था। उसी समय उसका मित्र अश्वत्थामा आया और उसने कहा, मित्र को प्रणाम करके कहा, अरे मित्र, तुमने अपना साथी और अपना सेनापति उन्हें ही बनाया था जो पांडवों का ही भला चाहते थे, पांडवों का ही कल्याण चाहते थे। वो भले ही पितामह भीष्म क्यों ना हो, हमारे पिता द्रोणाचार्य ही क्यों ना हो, सब पांडवों का ही हित चाहते थे। तुमने कभी ये मुझे मौका नहीं दिया, अगर मुझे मौका दिया होता तो ये हालत तुम्हारी नहीं होती। दुर्योधन ने कहा, जो होना था सो तो हो गया, लेकिन अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो बताओ। बोले, अच्छा एक काम करो, तुम ये बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तुम क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कहा, भैया हम 100 भाई थे, 100 के 100 काल के गाल हो गए, मैं भी अंतिम क्षण में मृत्यु शैया पर ही लेटा हुआ, लेकिन मेरे विरोधी पांडव 5 थे, 5 के 5 जीवित हैं, और कम से कम 5 नहीं तो 1 मर जाता तो अच्छा लगा। देखो आप, दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता मरते मरते नहीं छूटती, मरते मरते ही दूसरे का बुरा ही चाहता, कम से कम 5 नहीं तो 1 मर जाता, 1 मर। एक गांव में एक थे महाराज बिगाड़ानंद, उनका काम ही था सबका बिगाड़ने का। आए दिन उनका भले ही कुछ नाम रहा हो, लेकिन गांव में कुछ भी काम होता किसी न किसी का कुछ न कुछ वो बिगाड़ते ही रहते थे, इसलिए उनका नाम रख दिया बिगाड़ानंद। हर काम बिगाड़ते। एक बार क्या हुआ, उनके गांव में जो सरपंच जी थे उनके बेटे की थी सगाई, बेटी वाले आए थे। पिताजी ने कहा, बेटा बिगाड़ानंद को बुला लेना, नहीं तो कहीं वो काम बिगाड़ ना दे। उनको भी बुलाया गया, सब सभा लगी हुई थी, सारी बात फाइनल हो गई, सब कुछ फिक्स हो गया। पिताजी ने कहा, बेटा अब सब कुछ मंगल हो गया, सबको प्रणाम कर लो। करते हैं प्रणाम। बेटा प्रणाम करने गया, सबको प्रणाम किया, तो उन महाराज जी को भी प्रणाम। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारा मिर्गी का रोग जल्दी से ठीक हो जाए। लड़की वालों ने कहा, महाराज इसको तो मिर्गी आती है, रिश्ता कैंसिल, हम शादी नहीं होगी। तो ऐसे ही अनेक काम बिगाड़ते रहते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था बिगाड़ानंद।
उनका जब अंतिम समय आया तो लोगों ने कहा भाई अब कोई भाई चाहे जितना दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब अंतिम समय आता तो सब लोग देखने पहुंच ही जाते। अंतिम समय आया, सब लोग पहुंच गए, सरपंच जी भी थे। तो उन्होंने कहा भैया देखो हमने जीवन भर आप लोगों का काम ही बिगाड़ा है, कभी भला नहीं किया, इस जवान ने आप लोगों का बहुत बुरा किया है, तो मेरी एक अंतिम इच्छा है वो पूरी कर देना बस। सबने कहा बताओ, बिल्कुल पूरी करेंगे आपकी इच्छा जो भी होगी। बोले जब मैं मर जाऊं तो एक काम करना, मेरे इस जवान में एक 1.5 बित्ते का खूंटा गाड़ देना बस, क्योंकि इस जवान ने सबके काम बिगाड़े हैं बहुत बुरा। सबने कहा महाराज जी तो ये नहीं हो सकता, इतना दुष्ट काम नहीं कर सकते हम। बोले ये मेरी अंतिम इच्छा आप लोग पूरी नहीं करोगे? सबने कहा महाराज अब इतना कह रहे तो कोशिश करेंगे, पूरी कर देंगे। फिर क्या था महाराज, अंतिम समय हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ दिया और जैसे उनकी अंतिम यात्रा निकालनी हुई, सबने कहा भाई इनकी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दो। क्या था महाराज, लाया गया एक 1.5 बित्ते का खूंटा और उनके मुंह में ठोक दिया गया। अब महाराज जब उनकी यात्रा तैयार की गई तो बराबर निकलनी चाहिए, लेकिन जब वो 1.5 बित्ते का वो लगा हुआ तो एंगल निकला हुआ था, लेकर के लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे। आगे से अधिकारियों की आ रही थी टोली, क्यों गश्त लगा रहे थे, निरीक्षण पे निकले हुए थे। तो उन लोगों ने देखा भाई अर्थी तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी अर्थी नहीं देखी, ये एंगल जैसा क्या निकला हुआ है भाई इसके मुंह में, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। बोले भैया नीचे रखो, ये एंगल जैसा क्या निकला हुआ है? अब सब क्या कहते भाई क्या निकला हुआ? बोले इसको खोलो दिखाओ। और जैसे खोला गया महाराज तो देखा क्या उसके मुंह में वो 1.5 बित्ते खूंटा गाड़ा हुआ था। बोले तुम लोगों को जरा से भी डर नहीं लगता? समाज का भी डर नहीं, प्रशासन का भी डर नहीं, सरकार का भी डर नहीं, तुमने इसके मुंह में खूंटा गाड़ करके इसको मार दिया। ये अपनी मौत नहीं मारा। फिर क्या था महाराज, ले गए सबको, पकड़ ले गए, सारे अधिकारी जेल में डाल दिए, सजा सुनाई गई, 5-5 साल का कैद और कुछ जुर्माना। सरपंच जी भी थे और गांव के कुछ लोग और प्रतिष्ठित थे। गांव पहुंचे, एक दिन सरपंच जी हंसने लगे। लोगों ने कहा महाराज जी आप हंस क्यों रहे हैं? सरपंच जी बोले हंसी इस बात पे आ रही है कि वो महाराज ने जीवन भर तो सबके काम बिगाड़े ही बिगाड़े, और मरते मरते मरे भी तो 5-5 साल का कैद दे करके गए हम लोगों को। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो हमारा जीवन पर्यंत काम ही बिगाड़ते रहते हैं, किसी का भला तो कर नहीं सकते, बुरा जरूर करें। अंतिम क्षणों में भी लोगों का बुरा ही चाहते हैं। यही दुर्योधन चाह रहा था कि महाराज कम से कम 5 नहीं तो 1 मर जाए। अश्वत्थामा ने कहा अच्छा तुम 1 की बात करते हो, मैं 5 के सिर ला करके दूंगा। तुरंत ही अश्वत्थामा चल पड़ा, कैसे उन पर अटैक करे, कैसे मारे 5 को, ये विचार करने लगा। रात्रि का समय हो रहा था, शाम का समय हुआ, एक वृक्ष के नीचे बैठ के सोच रहा था कि कैसे मैं पांडवों को मारूं, क्योंकि पांडव कोई छोटे मोटे तो है नहीं, महाभारत का युद्ध जीता है, मैं कैसे उनका सामना कर पाऊंगा। शाम का समय था, एक वृक्ष के नीचे बैठा सोच रहा था। उस वृक्ष पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे। शाम हुई, जैसे शाम हुई उसी पर एक उल्लू आ गया, और जैसे उल्लू आया तो कौवे सारे उड़ करके भाग गए। राजा बनकर उल्लू बैठ गया। ये न्याय अश्वत्थामा को समझ में आ गया। इसको बोलते हैं काग उलूकन न्याय, सोते हुए हमला कर। फिर क्या था, रात्रि का समय, रात्रि में अश्वत्थामा चल पड़ा इधर से, और इधर भगवान ने पांडवों से कहा भैया आज अपने विजय की रात्रि है, बहुत दिन हो गए शिविरों में सोते हुए, आज चलो राजमहल का आनंद लेंगे। 5 पांडवों को तो लेकर के भगवान चले गए, कहाँ, महल में। लेकिन पांडवों की सैया पर आकर के 5 पुत्र सो गए। 5 पांडवों से जो उत्पन्न थे, द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया और सोते हुए बालकों के 5 बच्चों के सिर काट करके ले गए।
जाको राखे साइया मार सके न कोई। जिसके रक्षक ही भगवान हो उसको कोई बाल बांका कर सकता है। इसलिए भगवान तो पांडवों को तो ले गए थे, लेकिन पांचों पांडवों के जो पुत्र थे उनका सर काट के अश्वत्थामा लेकर के गया। वापस हर्ष में आया, हंसते हुए बोला, मित्र तुम एक की बात करते थे, मैंने पांचों पांडवों के सिर काट लिए हैं। सुन करके दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। सुबह का टाइम हो रहा था, थोड़ी थोड़ी किरणें निकल रही थी, उजाला हो रहा था। कपड़े हटा करके जैसे देखा दुर्योधन ने, पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि पांचों पांडवों के सिर ये काट के ले आएगा, लेकिन जब अश्वत्थामा ने विश्वास दिखाया तो बोले खोल कर दिखाओ। जैसे खोल करके दिखाया तो पांचों पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। देख करके उसने बड़ा दुख हुआ और उसने कहा, अरे अश्वत्थामा, अरे मित्र, तूने तो हमारे कुल को ही नाश कर दिया, हमारे वंश का ही विनाश कर दिया, क्योंकि यही हमें पानी देते, यही हमें जलांजलि देते, तुमने तो कोई जल देने वाला भी हमारे कुल में नहीं रखा। दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ था, बाद में